डियर वुमन कहानी की शुरुआत में हम एक बार को देखते हैं जो कि एक छोटे से शहर में था और वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जिनमें से एक आदमी पूल खेल रहा था। कुछ देर बाद जब वो आदमी बाहर टॉयलेट करने जाता है तो उसे एक ट्रक से कुछ आवाज़ आती है, इसीलिए वो काफ़ी डर जाता है और जब वो ट्रक के पास जाता है तो वो आवाज़ बंद हो जाती है। इसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम फराडे था और उसके बेड के पास उसकी वाइफ की तस्वीर पड़ी होती है जिसे वो देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई है। इधर पहले सीन में दिखाए गए बार का मालिक जब बाहर आता है तो वहाँ पर वो एक ट्रक खड़ा हुआ देखता है जिसके पास उसे कई सारे डियर दिखाई देते हैं जो कि अचानक उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाते हैं। अब उसको ट्रक के अंदर एक लाश भी मिलती है, इसीलिए वो पुलिस को इसकी सूचना दे देता है। अब फैराडे जब अपने ऑफिस में जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ भी उसने अपनी बीवी की तस्वीर लगा रखी थी। अब उसके पास एक रीड नाम का ऑफिसर उससे मिलने आता है जो कि हमेशा उसके साथ काम किया करता था। रीड उससे कहता है कि बॉस ने उन्हें एक केस दिया है तो उसे उसके साथ चलना होगा। वो दोनों बार के पास जाते हैं और उसके ओनर से पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। इस पर वो उन्हें बताता है कि यहाँ मौजूद सभी ट्रक सुबह होने तक चले जाते हैं, लेकिन आज सुबह उसे एक ट्रक खड़ा हुआ मिला जिसके अंदर उसे एक लाश भी मिली थी। इसके बाद रीड और फैराडे ट्रक के पास जाते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो ट्रक के गेट को देखते हैं जो कि फैराडे के छूते ही नीचे गिर जाता है और साथ ही वो पिचका हुआ भी था। इससे उन्हें पता चलता है कि किसी ने इसे लात मार के पिचकाया है और जब वो उस लाश को देखते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। उस आदमी को किसी ने बुरी तरह कुचलकर मार रखा था, मानो कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि जानवर का हो। उसके बाद फैराडे बार में जाता है पूछताछ करने के लिए। वो एक बार टेंडर से पूछता है कि वो ट्रक ड्राइवर आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। वो बार टेंडर उसे बताता है कि यहाँ एक लड़की आई थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, उसकी आंखें पीली थी और उसका शरीर एकदम कोमल था। आखिरी बार उस ट्रक ड्राइवर को उसने उसी औरत के साथ बाहर जाते हुए देखा था। फैराडे जब ये पूछताछ कर रहा होता है तो तभी उसका एक कलीग उसके पास आता है और उससे कहता है कि अब से वो इस केस में काम करेगा और वो यहाँ से चला जाए। अब फैराडे को ये बहुत बुरा लगता है और वो वापस ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस पहुंचकर फैराडे सोचता है कि कोई भी जानवर आखिर इतनी बेरहमी से एक इंसान को ट्रक में घुस के कैसे मार सकता है। फैराडे अब एक ऑफिसर के पास जाता है और उससे मरे हुए आदमी की इंफॉर्मेशन लेता है और वो उसे बताता है कि उस आदमी का नाम हेनरी था जो कि एक ट्रक ड्राइवर था और उसकी बॉडी उनके पास आ चुकी है जिसका पोस्टमार्टम डैना कर रही है। ये बात सुनकर फैराडे तुरंत डैना से मिलने जाता है जो कि उस आदमी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वो डैना से पूछता है कि उसे इस लाश में क्या कुछ अजीब दिखा। इस पर डैना उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि ये ट्रक से कुचल गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है बल्कि ये किसी जानवर का काम है। साथ ही डैना उसे ये भी बताती है कि ये तब मरा है जब ये किसी के साथ इंटीमेट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी डियर ने वहाँ पर आकर उसे मारा हो। इसके बाद हमें एक सुंदर औरत दिखाई जाती है जो कि एक बार में होती है। वो एक अमीर आदमी को देखकर उसके पास बैठती है और वो अमीर आदमी उसे देख के खुश हो जाता है। वो इतनी सुंदर होती है कि वो अमीर आदमी उससे बात करने लगता है और उसके लिए ड्रिंक भी लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके रूम में चलेगी, जिस पर वो औरत राजी हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। अब वो आदमी उसे अपने रूम में ले जाता है और वो औरत वहाँ पर इंटीमेट होते समय उस आदमी को भी बेरहमी से मार डालती है। दरअसल ये औरत कोई आम औरत नहीं थी बल्कि एक डियर वुमन थी। इसके ऊपर का शरीर एक औरत का और नीचे का डियर का, और इसी ने उस ट्रक ड्राइवर को भी मारा था। इधर फैराडे डैना से पूछता है कि कोई डियर उसके साथ सेक्स क्यों करना चाहेगी। इस पर डैना उससे कहती है कि उसे भी ये बात समझ नहीं आ रही। फैराडे उससे कहता है कि क्या पता उस रात वो जिस लड़की के साथ था उसके पास आर्टिफिशियल डियर लेग्स थे, इससे उसने इस पर हमला किया हो। अब डैना उससे कहती है कि कोई भी इतनी बेरहमी से एक डियर लेग से किसी को नहीं मार सकता। इसके कारण फैराडे हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब वो जब रात को सो रहा होता है तो वो सोचता है कि आखिर उस लड़की ने उस आदमी को कैसे मारा होगा। सबसे पहले वो बार में आई होगी और उस आदमी को सीड्यूस किया होगा, फिर वो उसके साथ ट्रक में गई होगी और अपना डियर लेग निकालकर उसे मार दिया होगा। फैराडे सोचता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इसीलिए अब वो दूसरी पॉसिबिलिटी सोचता है जहाँ वो आदमी उस लड़की को अपने ट्रक में ले गया होगा और तभी उन्हें ट्रक के बाहर से कुछ डियर्स की आवाज आई होगी। इससे वो डर गए होंगे जिन्होंने लड़की को ट्रक से बाहर फेंक दिया और उस आदमी को मार डाला होगा। ये पॉसिबिलिटी भी बेकार होती है क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। फिर वो तीसरी पॉसिबिलिटी सोचता है। इसमें ड्राइवर उस लड़की को लेकर अपने ट्रक में जाता है और जब वो लोग
इंटीमेट हो रहे होंगे। एक बड़ा ह्यूमन डियर जो कि 2 टांगों पर चल रहा होगा वो उनके ट्रक में आ गया होगा। उसने उस आदमी को मार डाला होगा और लड़की को उठाकर अपने साथ ले गया होगा। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज को सोचकर फेराडे को लगता है कि शायद वो गलत सोच रहा है। इधर वो डियर वुमन एक शॉप में जाती है जहाँ एक आदमी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए। इस पर वो उसे एक स्माइल पास करती है और उसे मार डालती है। दूसरी तरफ रीड फेराडे के पास आकर पूछता है कि क्या वो अब भी उस केस पर काम कर रहा है। इस पर फेराडे उसे बताता है कि उसने पूरी रात सोचा लेकिन वो ढंग से सोच नहीं पाया। उसे पता नहीं चल पाया कि आखिर ट्रक ड्राइवर की मौत कैसे हुई। अब रीड फेराडे की तस्वीर देखकर पूछता है कि क्या वो उसकी बीवी है। इस पर फेराडे उसे हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वो उसे छोड़कर चली गई। रीड उसे बताता है कि यहाँ एक नई बॉडी आई है जिसे इसी डियर ने मारा है। इस पर फेराडे तुरंत उसे अपने साथ पोस्टमार्टम रूम में ले जाता है जहाँ वो लोग उस आदमी को देखते हैं जिसे उस डियर वुमन ने बेरहमी से मारा था। तभी डैना को उस आदमी की बॉडी में डियर का वाल मिलता है और जब वो बाद में उसका डीएनए निकालती है तो उसे पता चलता है कि ये डियर का डीएनए है, जो जानकर फेराडे और रीड हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर एक डियर ये सब कैसे कर सकती है। यहाँ फेराडे को पता चलता है कि ये आदमी एक लड़की के साथ होटल रूम में गया था और अगली सुबह इस आदमी की लाश होटल के स्टाफ को मिली, जिस बात से वो समझ जाता है कि जरूर उस लड़की का दोनों मर्डर से कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। इन दोनों मर्डर में जो चीज कॉमन है वो लड़की ही है। अब वो डैना रिपोर्ट पढ़कर उसे उस लड़की का डिस्क्रिप्शन बताती है। इस पर फेराडे कहता है कि ये वही लड़की है जो बार में भी मौजूद थी। तभी वहाँ एक आदमी तीसरी लाश लेकर आता है जो कि उसे ग्रोसरी स्टोर के मालिक की थी। वो बताता है कि आज सुबह ही उन्हें ये लाश मिली है और उसका एक हाथ भी गायब है और उसकी मौत भी बाकियों की तरह ही किसी जानवर के हाथ हुई है। इसीलिए अब फेराडे और रीड स्टोर के बाहर जाते हैं उसकी छानबीन करने के लिए। उन्हें उस स्टोर के ऊपर कटा हुआ हाथ लटकता मिलता है जो कि उस आदमी का ही था। अब जब वो उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाती हैं तो उनका कलीग उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। यह केस उसका है और वो इस केस पे काम कर रहा है तो भलाई इसी में होगी कि वो दोनों वहाँ से चले जाएं। अब बाहर फेराडे को वहाँ पर डियर के फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि खून से लथपथ थे और वो भी बहुत ही दूरी पर थे, मानो कोई जंप करके वहाँ से भागा हो। फेराडे देखकर समझ जाता है कि जरूर ये कोई डियर है जो कि 2 लेग वाला है। इसके बाद जब फेराडे अपने घर जा रहा होता है तो वो डियर के कदमों की आवाज सुनता है जो कि उसे फॉलो कर रहा था, लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब उसके सामने एक चोर आता है जो कि उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उससे पैसे मांगता है और बदले में फेराडे उसे पीटता है और उस पर गन तानकर उससे कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। इसी बीच हम वहाँ पर डियर वुमन को देखते हैं जो कि सच में फेराडे का पीछा कर रही थी। अगली सुबह फेराडे अपने बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है कि उसके पास एक थ्योरी है। उसे लगता है कि जो भी किलर है वो एक लड़की है और वो मर्डर करने के लिए डियर लेग का सहारा लेती है। अब फेराडे अपने बॉस से कहता है कि मुझे मौका दो इस केस में काम करने के लिए, जो सुनते ही उसका कलीग कहता है कि वो इस केस में काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो इस केस पर काम कर रहे हैं और वो कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। लेकिन उनका बॉस फेराडे पर विश्वास दिखाता है और उनसे कहता है कि अब से ये केस फेराडे ही हैंडल करेगा। अब सुबह में फेराडे के पास रीड आता है और उससे पूछता है कि क्या वो केस सॉल्व कर पाया। इस पर फेराडे उससे कहता है कि वो उसके बिना केस सॉल्व कैसे कर सकता है। इस पर रीड फेराडे से कहता है कि पास ही में एक इंडियन कैसीनो है जहाँ वो ऑफिसर्स को फ्री में खाना खिलाते हैं, क्यों ना हम दोनों वहाँ पर लंच करें और केस के बारे में चर्चा करें। इसके लिए फेराडे मान जाता है और उसके साथ वो उस कैसीनो में जाता है। दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं और केस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ फेराडे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि शायद एक लड़की ये कत्ल कर रही है और वो डियर लेग का सहारा ले रही है उन लोगों को मारने के लिए। पर रीड देखता है कि वहाँ पर कई सारे लोग पैसे जीत रहे हैं और उसे लगता है कि अगर वो कुछ पैसे लगाएगा तो वो भी पैसे जीत सकता है। इस पर फेराडे उससे कहता है कि वो लालच ना करे, साथ ही उसे बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़कर क्यों गई थी। कुछ साल पहले उसका एक पार्टनर हुआ करता था और वो दोनों साथ में काम करते थे और एक दिन वो दोनों एक चोर को ट्रेस कर रहे थे जो कि बहुत खतरनाक था। उन दोनों ने उसे घेर लिया और वो उसको गोली नहीं मारना चाहता था, लेकिन उस चोर ने अपनी गन निकाली और उसे शूट करने की कोशिश करी, जो देख फेराडे ने ना चाहते हुए भी उसे शूट कर दिया और गोली उसके शरीर के आर पार हो गई और उसके पार्टनर को भी लग गई और इसकी वजह से उसने अपने पार्टनर को खो दिया। इसीलिए वो सस्पेंड हो गया और कुछ लोगों ने कहा कि उसने जानबूझकर अपने पार्टनर को मारा है, जिस कारण उसकी बीवी का कहना था कि वो एक कातिल के साथ नहीं रह सकती। तभी एक नेटिव अमेरिकन जब डियर वुमन के बारे में सुनता है तो उनसे बात करने आता है और उनसे पूछता है कि क्या वो डियर वुमन के बारे में बात कर रहे थे। इस पर वो उसे कहती हैं कि ये डियर वुमन क्या होती है। इस पर नेटिव अमेरिकन उन्हें बताता है कि बचपन में उनके दादों ने कहानी सुनाया करते थे। वो कहते थे कि डियर वुमन उनके गाँव में आती थी और लोगों को सिड्यूस करती थी और उसके बाद वो उन्हें मार के उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाते थे। वो बहुत ही सुंदर थी, इससे
जिससे कोई भी इम्प्रेस हो सकता था, और उसके ऊपर का हिस्सा एक औरत की तरह था और नीचे डियर की 2 टांगे थी। साथ ही वो हर 100 साल में कुछ लोगों को मारने के लिए लौटती है। वो सिर्फ उन्हें ही मारती है जिन्होंने कभी औरतों और बच्चों को नुकसान पहुंचाया हो, मतलब कि वो उनसे बदला लेती थी। शायद इसीलिए वो सिर्फ आदमियों को ही मारती है, ना कि औरतों और बच्चों को। ये बात सुनकर फेराडे और रीड हंसने लगती हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई मजाक है। अब जब फेराडे वहाँ से निकलने लगता है तो रीड उससे कहता है कि वो यहाँ पर गेम खेलेगा। अब फेराडे अकेला ही ऑफिस में आ जाता है और डियर वुमन के बारे में सोचने लगता है। इधर रीड कसिनो में खेलता है और वो ढेर सारे पैसे हार जाता है, और तभी हम वहाँ पर डियर वुमन को देखते हैं जिसका जिसका अगला शिकार रीड ही था, और वो डाइस वाला गेम खेल रहा था। तभी डियर वुमन उसके पास आकर उसे गेम जिताती है और वो सारे नंबर गेम में करेक्ट होते हैं। इससे रीड बहुत सारे पैसे जीत जाता है, और फिर रीड उसको लेकर एक रूम में जाता है जहाँ दोनों इंटीमेट होने वाले थे। इसी दौरान फेराडे रीड को कॉल करके बताता है कि नेटिव अमेरिकन उनसे जो भी कह रहा था वो सब सच था। उसे पता चला कि 100 साल पहले भी ऐसे मर्डर हुए थे, जिस पर रीड उससे कहता है कि वो उसे डिस्टर्ब ना करे क्योंकि अभी वो एक लड़की के साथ है। ये बात सुनते ही फेराडे उसे कहता है कि क्या उसने लड़की के पैर देखे, और ये बात सुनकर रीड जैसे ही पीछे मुड़ता है वैसे ही डियर वुमन उसकी जान ले लेती है, और फेराडे तेजी के साथ रीड के पास पहुंचता है, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पर यहाँ उसका सामना डियर वुमन से होता है, जिसे देखते ही वो उसे गोली मार देता है और डियर वुमन बेहोश हो जाती है। यहाँ फेराडे डियर वुमन के पैरों को खोलकर देखता है, पर तभी उसे होश आ जाता है, और होश में आते वो फेराडे को जोर से लात मारती है। इससे फेराडे दूर जाकर गिरता है और डियर वुमन वहाँ से कूदकर भाग जाती है। लेकिन फेराडे उसका पीछा नहीं छोड़ता और मौका मिलते ही उसके सामने अपनी गाड़ी लगाकर उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करता है, जिससे डियर वुमन को गुस्सा आ जाता है और वो फेराडे की गाड़ी को बड़ी ही आसानी से हाथों से उठाकर पलटने लगती है। इस वजह से फेराडे बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद जब डियर वुमन उसे मारने जाती है तो वो उसके ऊपर बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, जिस वजह से वो वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी वहाँ बाकी की पुलिस फोर्स भी आ जाती है, जिनके पूछने पर फेराडे उनसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो जानता था कि अगर उसने सच बोला तो कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करेगा। साथ ही वो ये भी समझ चुका था कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो डियर वुमन को नहीं रोक पाएगा, इसीलिए वो आखिर में हंसता भी है। इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।